हेलो, टुडे विल स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीएनए ब्लॉक। डीएनए ब्लॉक पढ़ने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल का जस्ट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, तो मैं उतना ही काफ़ी जो बेसिक नॉलेज चाहिए मैं उतना बता रहा हूँ। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में होता है एस ब्लॉक एंड राइट हैंड साइड में होता है पी ब्लॉक, एंड डी ब्लॉक लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। दैट्स व्हाई डी ब्लॉक मेटल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स एज देयर प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। So then there is an energy order according to periodic table में जो energy order होता है extreme left hand side this is ns then np then n minus 1d and then n minus 2f। then periodic table में जो period number होता है उसमें fourth period में होता है d block metals। d block का जो element होता है वो fourth period से start होता है। if and n there is n refers to period number, there n refers to the period number। So if you put a period number this 4, then you will get this is n minus 1 means 4 minus 1. This is called 3D. That's why D block element starts with the 3D series. This is called 3D series. And 3D series का first element होता है then as scandium, titanium, then vanadium, then chromium, then manganese, then iron, then copper, iron, then cobalt, then nickel, then copper, then zinc। देन इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से करेंगे। सो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है Z इज इक्वल्स टू 21। देन 21 को आप ऐसे ब्रेक कर दो 2 and 1, दिस इज 21। देन टाइटेनियम का होता है 22, टाइटेनियम इज 22 and 2। हर जगह पे ऐसे चमत्कारी मत कर देना कि हर जगह पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलने को है कि तुम लोग ऐसे एटॉमिक नंबर के डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे नहीं होता है। ये बस थोड़ा सा ट्रिकी वे में ये सब हो जाता है। देन दो जगह पे बस डिफरेंशिएट होता है, मतलब एक्सेप्शन होता है। देन कॉपर, वन इज क्रोमियम एंड इज कॉपर, इसको आपको याद रखना है। 1 and 5, दिस इज 1 and 9। देन दिस इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Then this is outer most electronic configuration को लिखने के बाद आपको ऐसा होगा। First is this is 4s, this is outermost subshell, outermost subshell is 4s। Then इसको आप ये जो +2 का ऑर्डर होता है इसको मैंने एक ट्रिकी वे में आपको लिखा है कि this is scandium +2, then titanium +2, then vanadium, जैसे ऐसे zinc +2 तक। बस आप 1 2 3 4 3D के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके पुट कर दीजिए। देन ऐसे याद रखो। देन Mn2 प्लस दिस इज 3D5, देन ऊपर एक कम 3D4 3D3 3D1 3D2 3D1 ऐसे करके आपको एक पूरा कंप्लीट 1 to 10 दिस इज अ सीरीज ऐसे मिल जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब जो डीडी ट्रांजिशन में जैसे एक कंपाउंड का कलर जैसे चूज करना होता है उसमें ये बहुत ही ट्रांजिशन मेटल्स एज दे डू नॉट हैव कंप्लीट डी सबशेल। देखो जिंक में दिस इज 3D10, दिस इज जिंक में दिस इज 4s to 3D10, दिस इज जिंक में। देन आउटर मोस्ट जो सबशेल होता है उसमें देन देयर इज इनकम्प्लीट डी नहीं है, दिस इज कंप्लीट डी होता है। दिस इज जैसे पेयरिंग हो जाएगा डी जैसे होता है डी में 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल को हम बोलेंगे डब्बे। दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देन फर्स्ट फिलिंग करो 1 2 3 4 5। देन दिस इज D10 मींस पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दैट्स व्हाई Zn Cd Eg are not considered as transition metals as do not have incomplete d subshell। incomplete d subshell नहीं है। जैसे उस तरह जैसे Zn Cd and Eg, Zn this is 3D सीरीज में जैसे जिंक होता है, देन Zn, देन 4D सीरीज में Cd, देन 5D सीरीज में Eg। दिस इज थर्ड पीरियड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये पीरियडिक टेबल में इसको बहुत अच्छे से समझा जाता है। देन पीरियडिक टेबल हम जब पढ़ेंगे तो उसके टाइम मैं बोलूंगा आपको कि Zn Cd Eg में जैसे 3D सीरीज 4D देन 5D जो कैसे निकलना होता है, तो विल एक्सप्लेन दैट इन पीरियडिक टेबल। देन पीरियडिक टेबल के बाद देन फिजिकल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स एंड जनरली हार्ड। ये जनरल पॉइंट है, इन जनरल पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। देन मेल्टिंग पॉइंट स्कैंडियम टाइटेनियम दिस अप टू जिंक। देन दिस इज द ऑर्डर, you put it there, then this is S का इलेक्ट्रॉन, this is S का इलेक्ट्रॉन, outermost S electron is paired, this is outermost S electron is paired, so that's why the number of unpaired electron
the number of unpaired electron is 1. Number of unpaired electron is 2. Number of unpaired electrons is 3. The number of unpaired electron increases up to chromium. Then उसके बाद number of unpaired electron decrease होता है. As the number of unpaired electron increases, the melting point increases. As the number of unpaired electron decreases, the melting point decreases. This is a general trend जो देखा गया है. जैसे unpaired electron इंक्रीज हो रहा है, जैसे क्रोमियम में देखो, क्रोमियम में दिस इज 4s, 1 इज आल्सो नॉट पेयर्ड, एंड D5 में D5 तक कोई पेयरिंग नहीं होता है. जैसे D में होता है 5 ऑर्बिटल होता है, जैसे 5 में 1 2 3 4 5 D5 में कोई पेयरिंग नहीं है. D5 में दिस इज नो पेयरिंग, ये सीधा स्पिन होगा. D5 में नो पेयरिंग होता है. देन D6, जब भी D6 आ जाएगा, जैसे D6 आ गया, देन D6 में 1 2 3 4 5, देन अनदर जो इलेक्ट्रॉन होगा जो वो पेयर हो जाएगा. देन इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4. द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. दिस इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस. Then ZnCdHg have low melting point because they do not have no unpaired electron. जैसे D10 में मैंने यहाँ पर फिल करके दिखाया था. D10 में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑल आर पेयर्ड. दैट इज व्हाई ZnCd and Hg, जैसे दिस इज देखो Hg में भी 4D10, दिस इज 4D10, दिस इज सॉरी 6:5D10 होगा, 5D10. जैसे इसमें भी D10, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. And 3D series chromium has the highest melting point, whereas Zn has the lowest melting point. Chromium का जो highest melting point होता है because it has unpaired electron, more number of unpaired electron. S में भी 1 unpaired electron, and D5 में D5 तक तो pairing होगा ही नहीं. D5 and this is D1 and D5. This is इसको आप fill करोगे. This is number of unpaired electron is 6. Number of unpaired electron is 6. That's why chromium has the most number of chromium has the most melting point. That's why due to more number of unpaired electron. And then उसके बाद melting point of this is 3D 4D and 5D जैसे होता है. ये periodic table में बताएंगे हम आपको. This is CRMOW. इसे आप ऐसे याद रख लो, करोड़ों मोल वाला टर्म से इसको याद रख लो. 3D 4D and 5D, करोड़ों मोल वाला में as the melting point increases down, the melting point नीचे जाने पर increase करता है due to more extent of overlapping ज्यादा होगा. Then melting point also increases. Melting point increases due to extent of overlapping. 3D 4D and 5D में 5D का melting point ज्यादा, then 4D and 3D. This में that is why tungsten, this is W, that's why this has the most, this is maximum melting point in the periodic table. Maximum melting point करोड़ों मोल वाला, this is tungsten has the maximum melting point. Maximum melting point in the respective series. CRMOW have the maximum melting point respective of the series, and ZnCdHg as the minimum, क्योंकि इनमें number of unpaired electron is 0, unpaired electron नहीं होता है. And CRMOW इसमें भी अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, बट इसमें ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा. दैट्स व्हाई इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. देन Mn and Tc show exceptionally low melting point due to half filled stable configuration. Mn में this is 3D5, this is half filled होता है, D5 is half filled. That's why Mn and Tc show exceptionally low melting point. देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें this is 5 and this में unpaired electron is 4. जनरली Mn का unpaired electron ज्यादा होने से melting point ज्यादा होना चाहिए था, but due to its half filled stable configuration, Mn has lower melting point than iron. That is यही बताया जा रहा है कि exceptionally low melting point due to half filled stable configuration. इसमें 3D 4D and 5D इसे ऐसे याद रख लो. मन तक रे इस निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हो. मन तक रे, देन फिर रूठा ओसामा, जो आयरन का जो 3D 4D and सीरीज आयरन, देन फिर रूठा ओसामा ये होता है. देन Mn and Tc show exceptionally low melting point due to their half filled stable configuration, weak metallic bonding, as it is NCERT का लाइन है ये, as it is NCERT का लाइन. जैसे ग्राफ देख सकते हो Hc. देन क्रोमियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है. देन मैंगनीज का होना चाहिए था, बट आयरन से कम है ड्यू टू इट्स स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. ये दिखा जा रहा है.
बट ये 5D सीरीज में ये उल्टा हो जाता है, बट ये रेयरली पूछेगा, ये पूछता नहीं है एग्जाम में। देन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मेटल्स होता है, मेटल्स लैटिस में होता है, उस लैटिस में से मेटल को बाहर निकाल के जो वेपर फेज में हम उसको चेंज करेंगे, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को हम बॉइलिंग पॉइंट से भी वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एज इट इज बॉइलिंग पॉइंट का लगभग ही होता है जो ऑर्डर होता है, बट ये ऑर्डर एनसीईआरटी में एज इट इज है। दिस इज बी, दिस इज वेनेडियम का, दिस इज देन अप टू जिंक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, वी टी नी कॉफी कर क्यू एस सी मंजन, वी टी नी कॉफी कर क्यू एस सी मंजन। दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैक्सिमम किस में, ये जेई में पूछा गया है एक बार, तो ये दिस इज कंपटीशन में आने वाला एक क्वेश्चन है। देन डेंसिटी ऑर्डर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। दिस देयर इज मास इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। आप इसको यहाँ पे मास को डोमिनेटिंग फैक्टर लेना है, एज यहाँ पे जाओगे तो फिर मास इंक्रीज होता जाएगा, एससीटीआई एज इस तरफ मास इंक्रीज होता जाएगा, एससीटीआई बीसीआर मान एक लगातार इंक्रीज होगा, देन लास्ट में ये चेंज हो जाएगा। देन एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है जो वैल्यू बेस्ड ऑर्डर होता है एनसीईआरटी में, इरिडियम ग्रेटर देन ऑस्मियम। इरिडियम लगभग ऑस्मियम के इक्वल होता है, बट इरिडियम का स्लाइटली ग्रेटर देन होता है। एंड स्कैंडियम को तो मिनिमम दिख रहा है, एज द ऑर्डर इज देयर, स्कैंडियम एज द मिनिमम डेंसिटी। सो ये समझ गया, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। देन उसके बाद वाले टॉपिक हम उसके थोड़े से बाद इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके तब तक आप इसको नोट कर लो, जो पॉइंट दिया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली दिस एमएन एंड टीसीसी एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाफ फेल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। देन सीआरओ एमओडब्ल्यू करोड़ों मोल वाला, इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रख लो ये पॉइंट। देन ये ऑर्डर तो बहुत ही कम में आएगा, बहुत कम, मतलब इफेक्टिव है ये ऑर्डर। देन ZnCd are not considered as transition metals as don't have incomplete d subshell, this is also a good point। तो ये एंड दिस इज ये ऑर्डर, हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये कैसे आया, ये सब उस पीरियोडिक टेबल में आपको बताएंगे। तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर लो तब तक के लिए, हाँ कॉपी कर लो आप। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मींस NS इलेक्ट्रॉन, NS इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट S इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट S इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट S में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें कितना है, 2। देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मींस NS इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड N-1d इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड N-1d इलेक्ट्रॉन, दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दिस इज 2। and maximum oxidation state is NS electron plus unpaired N-1d, unpaired, इसमें D में unpaired कितने, 1, इसमें D में unpaired electron is 1, this is 2 plus 1, 2 plus NS electron plus unpaired N-1d electron, this 2 plus 1 means this is 3, और D में this is 2 means 2, and unpaired N-1d is 2 plus 2 this is 4, एंड इसमें 2 plus 3 दिस इज 5। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज हो रहा है ना, ये दिखा रहा है इसमें। एंड क्रोमियम में जिसमें कुछ एक्सेप्शन है मैं बाद में बता रहा हूँ, और इसमें एमएन में देखो 4s2 and 3d5, 4s2 3d5 2 and 5, 5 डी में 5 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल है, एंड 5 जब तक 5 होगा तो सिंगल पेयरिंग होगा, मतलब सिंगल ही फील्ड होगा, कोई पेयरिंग नहीं होगा। अगर जैसे ही D5 से D6 हो गया, D5 से D6 हो गया, देन पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। पहले 1 2 3 4 5 सिंगल फील होगा, जो D6 का जो 1 मोड इलेक्ट्रॉन है दिस इज इसमें पेयर हो जाएगा। देन 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज 4, 2 plus 4 1 2 3 4 5 6, इसमें ऐसे करके देखना तो सभी एक ही प्रोसेस में होगा। देन Fe&CO में जब अब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, स्कैंडियम का +2 नहीं दिखा था, स्कैंडियम जैसे कि +2 दिखाना चाहिए था बिकॉज इट हैज NS इलेक्ट्रॉन इज 2, ये स्कैंडियम +2 नहीं दिखा था। क्रोमियम में +1 दिखाना चाहिए, क्रोमियम +1 नहीं दिखा था।
एंड AF&CO +5 नहीं दिखाता, एंड कॉपर में +2 एडिशनल प्लस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। व्हिच ऑफ द एलिमेंट्स शो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड? Hc, Mn, Zn, Hc एंड Zn। देखो Mn तो नहीं दिखा रहा, Mn सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं दिखा रहा है, लार्ज मतलब ये तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, Q +2 227 मैक्सिमम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बट scandium only +3, zinc is only +2। which of the following elements show oxidation state, single oxidation state? This is scandium and zinc। वो देख रहा था वो वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं, वो देखना पड़ता है बीच बीच में। देन अब इसमें देखोगे Cr+2 to Cr+3 एंड Mn+2, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा। इसमें स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल है, Cr+2 और Cr+3 में? ये जो रीजन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, Cr+2 से ज्यादा स्टेबल है Cr+3। क्यों स्टेबल है? बिकॉज T2G हाफ फील्ड। यही रीजन लिखना है आपको, क्योंकि ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में और T2G हाफ फील्ड, ये आंसर माना जाएगा। इसका जो अलग मतलब जो मेन रीजन होता है वो हम थोड़ी देर में समझ रहे, जो रिडक्शन पोटेंशियल से आ रहा है। देन हाफ फील्ड में Mn+2 और Mn+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? +2 ज्यादा स्टेबल है बिकॉज D5। कल मैंने जो इसमें थोड़ी सी देर में बाद में आता हूँ, कल जो एक मैंने ट्रिक बताया था, कल इन द सेंस जो अजीब बताया था, जो ट्रिक Ac2 + Ti+2 Cr+2 Mn+2, जो +2 का ऑर्डर है, +2 में आप 1 से 10 तक फिल कर दीजिए। 1 to 10 तक पूरा फिल कर दो आप, 1 to 10 तक पूरा फिल कर दो। अगर आप इस बार अगर M+2 इसमें अगर +1 से इंक्रीज होगा ना, तो इससे 1 घटा दो। दिस इज M+2 to M+3, तो D5 से D4 हो जाएगा। ये इस साल नीट में आया क्वेश्चन है। मतलब Mn+2 और Mn+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? मतलब कोई भी बोल सकता है कि D5 ज्यादा स्टेबल है, D5 ज्यादा स्टेबल है इसलिए Mn+2 ज्यादा स्टेबल है। बट उसने पूछा था 3D4 से 3D5 आएगा या फिर 3D3 से 3D4 में आएगा। ये ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस दिया हुआ था। अगर पूरा प्रोसेस से जाओगे देन आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। द प्रोसेस इज वेरी लेंथी। इससे बेहतर है जो मैंने ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। दिस इज Hc+2 Ti+2 Cr+2, जो +2 से +3 जाएगा ना, इससे एक अप कम कर दो। इससे देखो Mn+3, दिस इज एक कम कर दो D4। इसमें Hc2+ एक ज्यादा होगा ना, इसमें जब ज्यादा एक होगा इसमें एक रिडक्शन कर दो। ये अप टू पूरा D10 तक जितने भी आपको ज्यादा दे देना, उससे एक कम कर दो आप बस। ये आपको बता रहा हूँ, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतना काम करेगा, इतना हेल्प में आएगा, क्योंकि उसमें D6 का जो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर वगैरह वो सब कुछ इससे मतलब आपको बहुत एक झटके में सब हो जाएगा। तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इजीएस्ट मेथड जो ये ट्रिक है। देन और इससे भी एक मतलब एक कलर से भी एक क्वेश्चन आता है। ये तो इस साल आया था, कलर से भी आया था एक। जैसे कि वो ऑप्शन में आया था जो Hc3+ कलर दिखाता है कि नहीं दिखाता, ऐसे करके कुछ था। तो देन आपको देखो जो Mn से प्लस के Mn से जो ऊपर वाले में जो है ना, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7, क्रोमियम का +6, वेनेडियम का +4, टाइटेनियम का +4, वेनेडियम का +5, टाइटेनियम का +4 और स्कैंडियम का +3। ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा ना, ये सब D0 होगा। ऑल आर D0, ये रख लो। और ये जो कलर कौन दिखाता है? कलर दिखाता है जनरली D1 to D9 कलर शो करता है, एंड D0 एंड D10 कलर शो नहीं करता। देखो सारे D0, ये सब Hc3+, Ti4+, V5+, Cr+6, Mn+7 एक भी कलर शो नहीं करेगा। एंड Zn+2 में मैंने तो बताया था 3D10, Zn+2 दिस इज आल्सो 3D10, D10 आल्सो कलर नहीं शो करेगा। D1 to D9 आर कलर्ड एंड रेस्ट ऑल कलरलेस। मतलब D0 एंड D10 इज कलरलेस एंड D1 to D9 इज कलर। तो मैं ये लिख देता हूँ कहीं पे, या फिर कहाँ लिखूं मैं, लिख देता हूँ जैसे Mn, ये आप खुद से नोट कर लो, मैं ये बता दे रहा हूँ। जैसे Hc3+, Ti4+, V5+, Cr6+ एंड Mn7+। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा
they all show colorless and they also show inert gas का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, जो Mn+7 का जो देखोगे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा Mn का 25, Mn का 25 से अगर +7 को अगर 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर मतलब रिड्यूस करोगे, दिस इज आल्सो अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो प्लस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हुए ना, सारे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे, दैट्स व्हाई ये एंड अचीव करेंगे। और उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी है एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल आर D0, बट दिस इज ओनली अप टू दिस इज स्कैंडियम टू मैंगनीज, इसमें नहीं कर देना ये स्कैंडियम टू मैंगनीज तक ही है। देन अब इसमें लौट आते, दिस इज क्रोमियम एंड Cr2+ एंड Cr+3 में व्हिच इज द मोर स्टेबल, T2G हाफ फील्ड में Cr2 से Cr3+, दिस इज मोर स्टेबल T2G हाफ फील्ड एंड Mn+2 देखो Mn+3 3d4, ये मैंने यहाँ पे बताया Mn+2 दिस इज 1 इंक्रीज हो रहा है तो 1 डिक्रीज कर दो। देखो इसमें 1 इंक्रीज हो रहा है, Mn+2 से +3 जा रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है, देन D5 से 1 रिड्यूस कर दो, देन D5 से रिड्यूस करोगे, देन D4 से D5 जाएगा, दिस इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। ये हो गया। देन जो असली रीजन है, एक सेकंड वीडियो चेक कर लेता हूं, हाँ इट्स गोइंग प्रॉपर्ली। देन जो इसका जो प्रॉपर रीजन है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल से आता है, M+3 से +2 तक जाएगा, M+3 से +2 तक जाएगा जो Cr Ti V Fe Mn Co। एक सेकंड वीडियो देख लेता हूँ थोड़ा। हाँ अभी सही है। Cr+2 से Cr+3 में T2G हाफ फील्ड मोर स्टेबल एंड Mn+2 से +3, द मेन रीजन इज रिडक्शन पोटेंशियल। देखो Cr Ti V Fe Mn Co, द निमोनिक्स इज जो इसका शॉर्टकट्स है, करती वो फैशन मंडी को, ये लिख लो आप, मतलब ये हेल्पफुल है, करती वो फैशन मंडी को। पहला 3 जो है दिस इज नेगेटिव एंड लास्ट जो बाद का जो तीनों है दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। अब इसको फिजिकल केमिस्ट्री का जो एक कॉन्सेप्ट है डेल्टा जी इज टू Na सेल, डेल्टा जी नेगेटिव तभी, डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और फीजिबल। दिस इज स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, डेल्टा जी नेगेटिव बनाने के लिए दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, दिस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तभी ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव तभी ये नेगेटिव होगा। दैट इज व्हाई दिस इज इसका जो E नॉट का जो वैल्यू है दिस इज पॉजिटिव, और E नॉट पॉजिटिव वैल्यू मींस M+3 से +2 जाएगा, दिस इज +3 से +2 जा रहा है, +3 से +2 जा रहा है मींस दिस इज रिडक्शन हो रहा है, +3 से +2 मींस रिडक्शन। और M+2 टू +0 का जो ऑर्डर होगा TiVmn CrZn FeCO Ni Cu then Cu, and Cu का only Cu का is positive value and E नॉट value this is increasing। अब इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखने का तरीका है TV में करीना जान फेकोनी Cu, और इसको याद रखने का करती वो फैशन मंडे को, इसका जो CO है इसका पॉजिटिव है, E नॉट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव मींस +3 से +2 जाना प्रेफर करेगा, ये +3 से +2 आना प्रेफर करेगा मींस CO2+ इज मोर स्टेबल, और +3 से +2 जा रहा है मींस इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन अनदर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट हॉस स्टेबिलिटी डिक्रीज, हॉस मींस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, मतलब इंडिविजुअल का जो इसका वेनेडियम का +5, क्रोमियम का +5, मैंगनीज का +7, इंडिविजुअल इसका हाईएस्ट है ना, V का +5, क्रोमियम का +6, मैंगनीज का +7, इंडिविजुअल ये तीनों का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट लेफ्ट टू ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है मींस ये नीचे आना प्रेफर करेगा, मींस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहना चाहेगा, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये इससे कम में आना चाहेगा मींस इसका खुद का रिडक्शन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ये तो इसमें तो ये स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मोर स्टेबल मींस ये +5 में ही रहना पसंद करेगा, दिस इज +5 इज मोर स्टेबल एंड दिस इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हॉर्स इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट हॉर्स डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप हॉर्स इंक्रीजेस, डाउन नीचे जाओगे हॉर्स इंक्रीज होगा, जैसे CrO3 MO3 WO3 कर लो, ये बोला था मैंने
दिस इज करोड़ों मोल वाला, करोड़ों मोल वाला, दिस इज करोड़ों मोल वाला, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज ये D6 में मतलब सॉरी D6 नहीं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, और ये +6 में स्टेबल नहीं है, दैट्स व्हाई ये नीचे जाना प्रेफर करेगा, नीचे जाना प्रेफर करेगा मींस खुद का होगा रिडक्शन, खुद का रिडक्शन होगा मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हॉर्स इंक्रीजेस। एंड इसमें देखो NiPDPT, इसका भी एक याद रखने का तरीका 3D 4D 5D, 3D का, ये 4D का एंड 5D का, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, +4 डाउन द ग्रुप हॉर्स इंक्रीज होता है, व्हिच इज मोर स्टेबल, PT +4, हॉर्स स्टेबल है, PT +4 मोर स्टेबल, एंड इसका रिवर्स हो जाएगा ना मींस, और मतलब एलोइस मींस लॉस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, Ni+2 इज मोर स्टेबल। इसका जो रीजन दिया हुआ है एनसीईआरटी में why that is PT +4 is more stable, this is because of ionization energy 1 plus ionization energy 2 plus ionization energy 3 plus ionization energy 4, this is very low, this is low, that's why PT +4 is more stable। एक सेकंड वीडियो चेक कर लेता हूं। हाँ Ni+4, PD+4 and PT +4, this is down the group हॉर्स इंक्रीज हो रहा है, then ionization energy 1, इसका जो रीजन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिस इज ये तो देख ही सकते हो, डाउन द ग्रुप हॉर्स का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, NiPDPT डाउन द ग्रुप हॉर्स स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ हॉर्स इंक्रीज हो रहा है, कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, और ये जो रीजन दिया हुआ है क्यों इंक्रीज हो रहा है, द रीजन इज आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 4, ये तीनों का सम जो हो रहा है दिस इज लो, एंड दिस इज लॉस के लिए, दिस इज लॉस, इसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे इंक्रीज हो रहा है, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर इंक्रीज होगा, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा ऊपर, this is lower oxidation state, NiPDPT, this is low, plus ionization energy 1 plus ionization energy 2, this is low, that's why Ni+2 is more stable, and इसमें जो नीचे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, बट जो एनसीईआरटी में रीजन दिया हुआ है स्टेबिलिटी मोर इज ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 4, इन तीनों का सम का जो चारों का सम का जो वैल्यू है दिस इज लो, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 का जो वैल्यू होता है दिस इज लो, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, एंड दिस इज and then generally the element exhibits highest oxidation state with oxygen and fluorine, oxygen and fluorine के साथ क्यों, this fluorine is most electronegative in the periodic table, and oxygen is the second most electronegative, fluorine का EN is 4 and oxygen का EN is 3.5, अगर देखो this is metal and this is non metal, this is metal में अगर पॉजिटिव चार्ज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना है देन हायर EN को लेना पड़ेगा, दिस इज फ्लोरीन, बट दिस इज ऑक्सीजन के साथ ज्यादा प्रेफर क्यों करता है, मोर स्टेबल ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एंड देन फ्लोरीन में जस्ट फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेडली अटैच होता है, फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है बट ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई जनरली द एलिमेंट एक्सिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बट ऑक्सीजन के साथ ज्यादा प्रेफर करता है, ये देखो +5 जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन मतलब सभी में दिख रहा है, मैग्नीशियम का +5, मैग्नीशियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, क्रोमियम का +6, मैंगनीज का +7, ये सब इंक्रीज हो रहा है, मतलब सभी मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ये जो क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कैन बी शोन मतलब कैन बी सीन, और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टेबल, ऐसे क्वेश्चन आएगा, दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल, ये स्टेबल होगा नहीं होगा, क्यों, दिस इज Mn फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा दे देगा 7 फ्लोरीन मिलके Mn के ऊपर, दैट्स व्हाई दे डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन। ये पूछ सकते हो Mn2O7, ये क्वेश्चन आ ही सकता है, इसमें भी 7 ऑक्सीजन है, इसमें भी 7 फ्लोरीन है, तो फिर ये भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, व्हाई दिस इज एग्जिस्टिंग, दिस इज व्हाई एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, बिकॉज ये 7 जो ऑक्सीजन है 2 Mn के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो Mn2 दिस इज 7, तो इसके लिए उसके वजह से मतलब जो रिपल्शन होता है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो कम होता है, पर इसमें 7 फ्लोरीन एक ही Mn के ऊपर जो रिपल्शन और जो स्टेरिक रीजन देता है, दैट इज व्हाई स्टेरिक रीजन के वजह से MnF7 डज नॉट एग्जिस्ट।
And another point is Cu 3d10, another is Cu plus 2. This is 3d9. Generally 3d10 is more stable. क्यों होता है 3d10 more stable? क्योंकि d10 is more stable because this is stable stable full field. d10 is fully filled. देखो d10 बना के दिखाता हूँ. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया. 1 2 3 4 5. There d10 is fully filled orbital. That's why d10 ज्यादा stable होना चाहिए, but in aqueous medium Cu plus is more stable as compared to Cu2 plus, क्योंकि Cu plus में disproportionation देखा जाता है. Cu plus disproportional हो जाता है Cu0 and Cu2 plus में. This is disproportionation हो जाता है Cu0 and Cu2 plus में. And ये जो reason देगा NCERT में, because the hydration energy release sufficient enough to overcome second ionization energy. ये as it is NEET 2023 में आया था. NEET 2023 का as it is question. Hydration energy release sufficient enough to overcome second ionization energy. ये इस बार NEET में आया था. मतलब ये जो Mn जो मैंने बोला है Mn प्लस 2 से Mn प्लस 3 में जा रहा है, ये इस साल का नीट का क्वेश्चन है. Sc3 प्लस कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, ये भी इस साल का नीट का क्वेश्चन है. और T2G हाफ फील्ड वाला क्वेश्चन, Cr3 plus is more stable Cr2 plus a Q. The reason दिया हुआ NCERT में T2G half filled, but the real reason is ये जो reduction potential से आ रहा है. This is plus 3 से plus 2 जाएगा. This is positive value में plus 3 से plus 2 जाना prefer करेगा and more stable, and CO plus 2 that's why more stable. ये मैंने जो ये इसमें जो है मैंने ये क्लियर कर दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको. नेक्स्ट मैं रिकॉर्डिंग करके आपको फिर से समझाता हूँ. अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली बेसिक, जैसे MnO एंड CrO. एंड डीप एंड मेटल्स ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक होता है, जैसे बेसिक होता है MnO एंड CrO. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज एंड +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज जो होगा देन मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, MnO2 एंड Cr2O3. +4 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आपको होगा ही. देन +6 +7 देन एसिडिक Mn2O7 CrO3. दिस इज एसिडिक जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, दो जनरली दीज आर एसिडिक इन नेचर. दोस आर जनरली एसिडिक इन नेचर. देन ये कुछ थियोरेटिकल पॉइंट है जो याद रखना होगा तुमको. दिस इज कैटालाइटिक एक्टिविटी. डी ब्लॉक कंपाउंड शो कैटालाइटिक एक्टिविटी एज दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ये तो दिख ही रहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. दिस व्हाई दिस हैव कैटालाइटिक एक्टिविटी. कैटालाइटिक एक्टिविटी में V2O5 कैटालिसिस की तरह यूज करते हैं as in contact process preparation of H2SO4, and PT in Ostwald process preparation of HNO3, and CuCl2 in Decon's process preparation of Cl. The interstitial compound, any impurity atom like carbon, hydrogen, nitrogen, boron get trapped in interstitial void of a pure metal. जैसे एक 3D crystal lattice होता है. 3D crystal lattice में metals are attached with each other and उसमें void होता है, cavity होता है. उस void में अगर कोई कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर बोरॉन जैसा कोई कंपाउंड आके अटैच हो जाए, उसमें अगर कोई कंपाउंड आके अटैच हो जाए then get trapped in the interstitial void of a pure metal. Though this is called though interstitial compound होता है ये. Any impurity atom like carbon, hydrogen, nitrogen trapped inside the interstitial void of the pure metal. This is called interstitial compound. Interstitial compound means एक 3D crystal lattice होता है. 3D crystal lattice में metals are attached to each other. देन उसमें अगर कुछ void होगा, उस void में अगर या फिर interstitial site होगा, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन आके अटैच हो जाएगा. दिस इज इट interstitial compound. And they are non-stoichiometric. They are harder than pure metal. They are chemically inert and higher melting point than pure metal. ये theoretical part है, इसको याद रखना होगा. Then alloy formation. Then mixture of metals in definite ratio in solid state known as alloy. Mixture of metals in definite ratio in solid state known as alloy. मतलब solid state में किसी भी मिक्सचर का डेफिनेट रेशियो में अगर तुम मिला दोगे उसको आप एलॉय फॉर्मेशन हो सकता है. देन डी ब्लॉक मेटल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज. सो उसको किसी रिप्लेस कर सकते हो, एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हो. एलॉय फॉर्मेशन के लिए 15% से ज्यादा साइज डिफरेंस नहीं होना चाहिए. देन फिर साइज 15%. देन एग्जांपल इज ब्रोंज CuN. देन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी मतलब जो कंपाउंड होता है, दिस इज KMnO4 and K2Cr2O7. एक सेकंड वीडियो देख लेता हूँ. हाँ चल रहा है.
K1O4 and K2Cr2O7, K1O4 and K2Cr2O7, K1O4 में जैसे हम पहले एक और लेंगे, दिस इज कॉल्ड MnO2, MnO2 और MnO2 के साथ सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। देन MnO2 का औकात है बस इसको K2MnO4 तक ही चेंज कर सके। MnO2 को ऑक्सीजन का जो औकात है, जो MnO2 को ऑक्सीजन K2MnO4 तक ही चेंज कर सकता है। K2MnO4 को आप इंटरमीडिएट मान सकते हो, बट इट इज नॉट द ट्रू इंटरमीडिएट, बट आप इसको इंटरमीडिएट मान सकते हो। दिस इज पोटेशियम मैंगनेट आयन, पोटेशियम मैंगनेट आयन इन ग्रीन इन कलर, and then manganate ion and this is potassium permanganate ion, this is purple in color, this is MnO4 2 minus, MnO4 2 minus को एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस प्लस MnO2। देन कमर्शियल मेथड में आपको आता है, दिस इज MnO4 2 माइनस को H प्लस एंड डिस्प्रोपोर्शनेट करने के बाद दिस इज MnO4 माइनस, इट विल बी प्रोड्यूस्ड। देन लैब मेथड में Mn2 प्लस प्लस H2O2 माइनस, H2O2 माइनस कौन सा है, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड का जो आयन है, जैसे जो जिससे पैरोक्सी लिंकेज होता है, जो सल्फर का जो ऑक्सी एसिड से जो पी ब्लॉक में आता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे। देन MnO4 minus and SO4 2 minus will be produced. Then MnO4 minus green color, MnO4 2 minus, sorry, MnO4 2 minus green color and MnO4 minus purple color. Purple color, this is Mn plus 6, Mn plus 6 में D1 आएगा, जैसे मैंने बोला था Mn plus 2 तक करो, Mn plus 2 तक में 3D5, Mn plus 2 में 3D5, उससे मतलब D5 Mn2 plus Mn3 plus 4 plus 5 plus 6 plus, उससे अब 3D5 से रिड्यूस करते करते जाओ, D5 D4 D3 D2 D1, देखना D1 आएगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक। एंड Mn plus 7 में मैंने बोला था जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, दिस इज D0, मतलब Hc से Mn तक, दिस इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज D0, दिस इज डायमैग्नेटिक। एंड दिस इज sp3 टेट्राहेड्रल, एंड sp3 होगा एक केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर sp3 हाइब्रिडेशन होगा देन ऑल पाई बॉन्ड विल बी d by p pi बॉन्ड, कुछ भी पाई बॉन्ड होगा, ऑल पाई बॉन्ड विल बी d by p pi बॉन्ड, दिस इज sp3, दिस इज ऑल टू टेट्राहेड्रल। एंड दिस इज द हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका हम केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी बता दे रहा हूँ। हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड ये पर लोन पेयर तो नहीं है, सिग्मा इज 1 2 3 4 सिग्मा मींस sp3 टेट्राहेड्रल एंड ऑल 4 MnO बॉन्ड लेंथ विल बी सेम, ऑल 4 MnO बॉन्ड लेंथ सेम। जैसे इसमें रेजोनेंस होगा, नेगेटिव विल चेंज इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल चेंज इनटू नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है। देन हीटिंग इफेक्ट में जैसे मैं बता देता हूँ, KMnO4 के अगर ज्यादा ऑक्सीजन, इसमें देखो 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज्यादा होगा देन उसको हीट करने पर ऑक्सीजन मिलेगा ही, एक ऑक्सीजन मिलेगा, दिस इज अ फिक्स्ड ऑर्डर। देन KMnO4 को हीट करने के बाद देन K2MnO4 इंटरमीडिएट एक बना देना, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट। अनदर इज जो ओल्ड दिया था, जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो ओल्ड दिया था, दिस इज MnO2, तीनों बना देना, K2MnO4 MnO2 प्लस O2, ये इस साल जेईई में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। देन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, KMnO4 को हीट करेंगे H2SO4 के साथ, देन Mn2O7 ऑयली ग्रीन सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज एक्सप्लोसिव इन नेचर आल्सो। देन दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, दिस इज Mn प्लस 7 के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर नहीं जा सकता, देन दैट्स व्हाई ये नीचे आएगा मींस खुद का होगा रिडक्शन, एंड रिडक्शन होगा, दिस इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन होगा, दिस इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन H प्लस एंड एसिड, ये याद रखना पड़ेगा ये टॉपिक, H प्लस एंड एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जाएगा, एंड वीक न्यूट्रल और वीक अल्कलाइन मीडियम में MnO2 में जाएगा, एंड स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम में MnO4 2 माइनस में जाएगा, दिस इज ग्रीन कलर, MnO4 2 माइनस में जाएगा स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम। देन एसिडिफाइड KMnO4 कहा जाएगा Mn2 प्लस में, हाँ, एसिडिफाइड KMnO4, दिस इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो फिर Fe2 प्लस को Fe3 में, NO2 माइनस को NO3 में माइनस में, एंड SO3 2 माइनस। एंड ये एक सल्फर का एक ट्रिक बता देता हूँ, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 0 एंड +4 एंड +6, -2 में होगा तो +0 में चेंज कर देना, एंड +4 में होगा तो 6 में चेंज कर देना, दिस इज +4 चेंज इन +6। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख सकते हो, +4 होगा तो +6 में, एंड -2 होगा तो 0। बस कुछ एक्सेप्शन है पी ब्लॉक में, हाइड्रोजन चैप्टर तो अभी सिलेबस से रिमूव है, तो फिर पी ब्लॉक में एक एक्सेप्शन है, वो पी ब्लॉक में बताऊंगा। देन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को Cl2Br2 I2 में चेंज कर देगा। ये कोई बता देना कि F माइनस को क्यों चेंज नहीं कर पाया, F माइनस को क्यों ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है एसिडिफाइड KMnO4, द रीजन कमेंट बॉक्स में बता देना। देन न्यूट्रल KMnO4 को I माइनस एंड I माइनस को IO3 माइनस, ये कोई भी एग्जाम दे दो आप, मॉक टेस्ट दे दो, नीट का पेपर दे दो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है।
दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, I माइनस को IO3 माइनस में न्यूट्रल KMnO4, I माइनस टू IO3 माइनस, एंड न्यूट्रल मीडियम में MnO2 तक जाएगा, MnO2 तक, एंड Br माइनस को BrO3 माइनस में। अब हम करेंगे K2Cr2O7 प्रिपरेशन मेथड ऑफ K2Cr2O7। देन पहले ओल्ड लेना पड़ेगा FeCr2O3 क्रोमाइट ओर, ये तो मेटलर्जी अभी सिलेबस में नहीं है बट ये पहले था, तो FeCr2O3 दिस इज क्रोमाइट ओर, दिस इज सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज O2, एंड देन Na को इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा, दिस इज दैट इज व्हाई Na व्हिच इज यूज्ड, द रिएक्शन विल फॉर्म Na2O3 Fe2O3 प्लस Na2CrO4, तो Na2CrO4 दिस इज एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में Cr2 में चेंज हो जाएगा, Cr2 में चेंज हो जाएगा, Cr2 में चेंज हो जाएगा H2SO4, एसिडिक मीडियम में Na2Cr2O7, then Na2Cr2O7 so K2Cr2O7, K2Cr2O7 is orange color, K2Cr2O7 is orange color, and CrO4 2 minus, this is chromite, and this is Cr2O7 2 minus, this is dichromite, both are D0 D6, मैंने पहले बोला था D6 में means जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Hc2Mn, उसमें Cr का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में, दिस इज D0 means diamagnetic, this is yellow color, and chromite is yellow color and dichromite is orange color. This is a diamagnetic, but they show color because due to ligand metal charge transfer, and then पहले मुझे बोलना चाहिए था KMnO4 and K2MnO4, this is also show color ड्यू टू लाइगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, जो मैंने पहले बोला, मतलब KMnO4 एंड K2MnO4 में बोला नहीं था, लाइगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। देन ये स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूँ, दिस इज बहुत इजी है, CrO4 2 माइनस, दिस इज 2 माइनस, दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस माइनस माइनस, अगर ऑक्सीजन माइनस के साथ ऑक्सीजन माइनस बॉन्ड बनाएगा, दिस इज सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन माइनस बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन माइनस बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, and both double bond will be there, and d5p5 bond sp3 sigma 1 plus 2 plus 3 4 sigma means sp3 d5p5 bond, and all 4 CrO bond length will be same, negative will be changed into pi bond, and pi bond will change into negative charge, because this is resonating structure, all 4 CrO bond length will be same, resonating structure, all 4 CrO bond length will be same, एक सेकंड, resonating structure, all 4 CrO bond length will be same, then Cr, this is 2 minus दोनों के ऊपर एक माइनस दे दो, and remaining डबल बॉन्ड O के साथ ऐड कर दो, this will be Cr2O7 2 minus, this is ये नीट में आया था कि CrO4 2 minus और Cr2O7 2 minus में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का सेम होता है, दिस इज +6 दिस इज +6, जैसे KMnO4 और K2MnO4 में मतलब जैसे CrO4 2 minus और Cr2O7 2 minus में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दिस इज ये जो एंगल होता है 126 डिग्री, दिस इज आल्सो d/p5 बॉन्ड, एंड ऑल 6 CrO बॉन्ड लेंथ विल बी सेम, एंड ऑल 6 CrO बॉन्ड लेंथ विल बी सेम, क्यों? बिकॉज ये जो टर्मिनल तीनों CrO ऑल 4 जो CrO जो बॉन्ड लेंथ है ये सेम होगा, और ये जो टर्मिनल है ये सेम होगा, बट जो बीच का है वो सेम नहीं होगा, और ये जो 1 2 3 दिस इज ऑल 6 CrO बॉन्ड लेंथ विल बी सेम, एंड KMnO4 एंड K2MnO4 आल्सो मतलब कलर शो करेगा ड्यू टू लाइगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। देन हीटिंग इफेक्ट, इसमें भी बहुत सारा ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन विल बी रिलीज, एंड इंटरमीडिएट फॉर्म कर दो, KMnO4 में इंटरमीडिएट फॉर्म था K2MnO4 बना था, एंड K2Cr2O7 में इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन बना दो, K2Cr4 जो क्रोमाइट आयन है CrO4 2 माइनस, और जो ओल्ड लिया था Cr2O3, दिस Cr2O3 बना दो, दैट्स इट, दिस हीटिंग इफेक्ट। देन एसिडिक मीडियम डालोगे, दिस इज Cr तो Cr2 में चेंज हो जाएगा, एसिडिक मीडियम ये pH देके भी पूछ सकता है, जैसे pH एसिडिक pH में ये किस में चेंज होगा, Cr2O7 2 माइनस, दिस इज, और बेसिक में बेस डालोगे तो Cr2O7 2 माइनस Cr4 2 माइनस में चेंज हो जाएगा। And then another question is very important, then this is K2Cr2O7 H22 ether के साथ CrO5 blue color, this is paraxy linkage है, इसमें डबल paraxy linkage, this is butterfly like structure paraxy linkage होता है,
butterfly like structure CrO5 will be formed and K2Cr2O7 act as an oxidizing agent. क्यों oxidizing agent की तरह behave क्यों करता है? इसका प्लस 6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसके ऊपर नहीं जा सकता, ये आएगा तो नीचे ही, नीचे आएगा मींस खुद का रिडक्शन मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देन K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr3+ एक सेकंड वीडियो देखना. हाँ, K2Cr2O7 act as then K2Cr2O7 acidic medium में Cr3+ green color, then oxidizing agent Fe2+ को Fe3+ में NO2- को NO3- में and is -2 to 0 जाएगा. पहले बोला था KMnO4 में -2 to 0 and +4 to +6 सल्फर के लिए and Br- I- को ऑक्सीडाइज Br2 I2. इसमें उसमें क्लोरीन था, KMnO4 में क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया था, बट ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर पा रहा, ये कमेंट बॉक्स में बताना तुम लोग. देन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में this test of ionic compound, this test of ionic chlorides or ionic compounds, this is NaCl, K2Cr2O7 and acidic medium में तुम्हें H2SO4 लेना. then CrO2 Cl2 will be formed. Orange red vapor color is very important. Orange red vapor CrO2 Cl2 ये भी कलर होता है ड्यू टू लाइगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर. लाइगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये भी कलर होता है CrO2 Cl2. दिस इज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. एंड ये सेम ले लेना, NaCl सेम K2Cr2O7 बस इसकी जगह में बेस ले लेना. द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी Na2CrO4 जो ये इसमें प्रोड्यूस हुआ था Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन. एंड इसमें लेड एसिड डालोगे देन PbCrO4. दिस इज येलो PPT विल बी फॉर्म. ये इस साल जेई में आया था येलो PPT. ये पूरा जो डायग्राम है डायग्रामेटिकली ये पूछा था. Na2CrO4 इसमें लेड एसिड डालो PbCrO4. दिस इज येलो PPT. दिस इज वाज इन जेई सब क्वेश्चंस. दिस क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. दिस बेस ले लोगे तो Na2CrO4 देन PbCrO4. Na2 जो है ना, Na2 को इसमें Pb जो है इसको Pb रिप्लेस कर देगा PbCrO4. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी. देन इसमें सल्फर को इस -2 to 0 and +4 to +6 Fe2+ को then H2 ether को CrO5. this is peroxy linkage, butterfly like structure this will be formed. then all D0 +6 D0 diamagnetic but ligand metal charge transfer. then preparation method, then heating effect, then acidic medium में Cr2O7 2-. that's all.